1824 न्यूज के सभी दर्शकों को डॉक्टर कविता नलवा का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम एट योबिक्स वर्कआउट एंड बिकम हेल्दी एंड फिट। वेल डियर फ्रेंड्स, आज योबिक्स वर्कआउट का सेकेंड डे है आपका एंड आई एम श्योर जो मैंने आपको बताया था कल वो आपने ज़रूर किया होगा। तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे एंड द रूल ऑफ योबिक्स सेज go step by step and that is the universal rule for health and fitness। तो हम आपको जो आगे आज बताएंगे उसमें हम एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, यानी कि हम श्योर जो आपने कल जो हमने किया था, जो आपने किया था इनफैक्ट मेरे साथ में, वो आपने आज फॉलो किया होगा और उसके आगे क्या करना है वो मैं अब आपको बताऊंगी। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से दैट जो वार्म अप की एक्सरसाइज आपने की थी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। मैंने देखा है कि 25 से 35 इयर्स के बीच के जो लोग हैं, स्पेशली जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी अगर हम बात करें जो कि अलग अलग प्रोफेशन में लोग काम कर रहे हैं, इवन द हाउस वाइफ, तो उन्हें एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कहीं ना कहीं पर पेन, दैट इज़ नेक पेन हो रहा है किसी को। आप देखिए स्पॉन्डिलाइटिस गेटिंग वेरी वेरी कॉमन, शोल्डर पेन बहुत कॉमन है, बैक पेन बहुत कॉमन है, नी पेन वेरी वेरी कॉमन। तो इस तरीके की चीज़ें, इवन द डायबिटीज़ एंड थायराइड एंड ब्लड प्रेशर इज़ गेटिंग वेरी वेरी कॉमन, सब में बहुत आम देखा जा रहा है। और मैंने देखा है कि 25 से 35 साल जो कि एक ज़माने में कहा जाता था कि ये एज आपकी मोस्ट फिटेस्ट एज होती है, उस एज में लोग प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं, इस तरीके की फिज़िकल प्रॉब्लम्स में। तो कॉर्पोरेट का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप एक जगह या तो बैठे हैं, दूसरे प्रोफेशन का लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप एक जगह पर खड़े हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज आपके सर्विस का है, लेकिन डिसएडवांटेज आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो डिसएडवांटेज है। तो अगर आप ये वार्म अप एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको बताई थी, नेक, फ्रंट एंड बैक, ये जो कर हमने किया था, अगर आप ये दिन में एक बार भी अपने ऑफिस के शेड्यूल के बीच में कर लेते हैं, या दिन में आप घर में अगर हैं तो दिन में अगर 1 से 2 बार अगर आप ये करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का इस तरीके का अनवांटेड स्ट्रेन या पेन नहीं होने वाला अगर आपने वॉक कर लिया। उसके बाद कल हमने किया था, ये हमने 2 मिनट किया था, तो वो आपने आज एज इट इज़ फॉलो किया होगा। वेल, अब उसके बाद में कल आपने देखा था कि हमने ये जो स्टेप थे थोड़ा अप किया था 10 टाइम्स एंड थोड़ा अप किया था 10 टाइम्स। आज हम पूरा सेम रिपीट करेंगे, लेकिन अब ये हम थोड़ा अप कर देंगे 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर आपको इसे 30 की जगह पर 20 रखना है, इट्स ऑल अप टू यू। कहीं पर भी अपने आप के साथ आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि आप कन्वीनियंटली आप 30 कर सकते हैं, आप करिए। एंड वन मोर थिंग, यस, ऐसा भी होता है कि आप कर तो लेंगे 30, लेकिन नेक्स्ट डे आपको पेन होगा, सो आई वुड एडवाइज कि आप 20 तक रखें एंड देन आप। अगर आपको लग रहा है ये इतना अप लेने के बाद आप थक गए हैं, देन अगेन ब्रीथ आउट, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट, डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। एटलीस्ट 3 बार आपने किया। उसके बाद थोड़ा सा पैरों को, और आप जो हमने कल अगेन 10 टाइम्स किया था, इसको आपको आज यू विल डू इट फॉर 20 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं कि हर बार मेरे हाथ बाकायदा अपर बॉडी मेरी साथ साथ में वर्कआउट कर रही है। तो आपको अपने अपर बॉडी को भी साथ साथ में वर्कआउट देते रहना है। आप 20 टाइम्स कर लें, मैक्सिमम आप इसे 30 टाइम्स बढ़ाइए, इससे ज़्यादा सेकेंड में नहीं। वेरी गुड। अब ये 2 स्टेप्स करने के बाद में अब हम थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करेंगे यहाँ पर, और वेरिएशन यहाँ पे ये रहेगा कि इतना करने के बाद अगेन आपको लग रहा है थोड़ा पैर आपने अप किया है, तो यू आर टायर्ड, अगेन टेक अ डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट, राइट। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, स्लो स्लो एक ही जगह पर आपको पैर अप करने हैं, लेकिन सिर्फ रिलैक्स
आप देख रहे हैं कि मैं पैरों को बिल्कुल उठा नहीं रही हूँ, सिर्फ वहीं पर सिर्फ मूवमेंट दे रही हूँ। आप ये देखेंगे मेरा पैर मैं उठा नहीं रही हूँ, सिर्फ वहीं पर ये मूवमेंट दे रही हूँ। अगर आप पैर नहीं उठा रहे, सिर्फ ये मूवमेंट दे रहे हैं, तो यू आर गेटिंग जस्ट रिलैक्स्ड। नाउ अब हम जाएंगे वेरिएशन की तरफ, यानी कि अभी तक हम ये कर रहे थे, अब हमारा वेरिएशन होगा क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हमने किया 20 मिनट। इसके बाद हम एक और वेरिएशन ऐड करेंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं तो आप 30 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं या 40 सेकेंड का, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन हाँ, बहुत आराम में नहीं आना है, आप ब्रेक ले सकते। आई वुड एडवाइस कि ब्रेक के लिए आप थोड़ा सा जहाँ पर आप हैं वहीं पर आप थोड़ा सा इस तरीके से आप थोड़ा सा वॉक करें। यूजुअली जब मैं वर्कआउट कराती हूँ तो मैं लोगों को कहती हूँ कि आप अवॉइड करें कि बैठ जाए, बिकॉज आपको अपनी बॉडी का इतना स्टेमिना बढ़ाना है कि ऐसा ना हो कि आप एक्सरसाइज कर लें उसके बाद आप, यूजुअली क्या होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा पुश नहीं करते, हम क्या करते हैं, अरे थक गए जाकर फिर हम जाकर ऐसे बैठ जाते हैं। हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा थक भी गए तो उस सकार को हमें हल्का सा स्लो वॉक करके या फिर एक ही जगह पर हल्का सा ही मूवमेंट करके हमें उस सकार को निकालना है। एंड इफ़ यू फील कि नहीं हमें ये 1-2 दिन बाद स्टार्ट करना है, रिलैक्स। ऑलराइट, नाउ अब एक और वेरिएशन जो हम करेंगे दैट विल बी, अपने पैरों को इस तरीके से वाइड रखना है, जितने आपके शोल्डर्स हैं उतना ही आपको वाइड रखना है अपने पैरों को। और अभी हम ये कर रहे थे, इसके बाद हमने क्रॉस किया, लेकिन अब हम वाइड रखेंगे पैरों को और वहीं पर इस तरीके से पैर 2 3 4 5 6। आप देखेंगे कि मैं यहाँ से अपने पैरों को उठा 1, ये मूवमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Relax 5 seconds and again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। गुड। और इसके बाद आपको याद होगा कि हमने अपने पैरों को लिफ्ट अप किया था, फ्रंट एंड ऑन दी साइड। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पैरों को लिफ्ट अप करें, लेकिन हम अपने हाथों को अप लेंगे सांस भर के एंड हल्का सा अप 1। आप देखेंगे मैं अपनी बॉडी को बेंड नहीं कर रही, तो हाथों को ही नीचे लेकर आ रही। 4 5 6 7। और मैं जब पैर को ऊपर उठा रही हूँ तो मैं सांस को बाहर छोड़ रही हूँ। नाउ ऑन दी साइड, ये हमने 8 से 10 बार किया। नाउ ऑन दी साइड भी हम अपने पैरों को अप करेंगे 1। तो जहाँ पर पैर अप करेंगे वहीं पर हम बेंड होंगे 1 2। और इनिशियली आपको लग रहा है कि आपके हाथ थक जा रहे हैं, हाथ ऊपर करके नो प्रॉब्लम, आप हाथों को अपने कमर पे रखिए, लेकिन जहाँ पर आप पैर को उठा रहे हैं वहीं पर आपको हल्का सा बेंड होना है इस तरीके। 1 2 3 4 5। ये आपको 8 से 10 बार करना है। देन अगेन जस्ट रिलैक्स, अपने हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, अपने पैरों को रिलैक्स कर लीजिए
सो ये था आज का हमारा डे 2। उसके बाद डे 3 में हम योबिक्स की कुछ और एक्सरसाइजेस देखेंगे एंड आई एम श्योर डे बाय डे आप हेल्दी फिट एंड अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। ये आप खुद देखेंगे, इनफैक्ट आप खुद नहीं देखेंगे, लोग भी आपको कहेंगे ओह माय गॉड आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं, राइट? सी यू।